हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस ऑप्टिमाइज, जहां हम पैसे के असली खेल, स्कैम और उनके पीछे छुपी कहानियों को समझते हैं एकदम देसी तरीके से। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये एक स्कैम था जहां सिर्फ एक आवाज ने बिना किसी गन या धमकी के 60 लाख लूट लिए थे, वो भी सरकारी बैंक से, बिना किसी रेजिस्टेंस के। ये है हमारी ऑनगोइंग सीरीज फाइनेंस थ्रिलिंग स्टोरीज का एक और धमाकेदार चैप्टर। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी असली कहानियां कहीं और नहीं मिलेंगी। 24 मई 1971 का दिन था। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच। सब कुछ रूटीन चल रहा था। मैनेजर वेद प्रकाश मल्होत्रा अपने डेस्क पर बैठे थे, पेपर वर्क में बिजी। तभी एक टेलीफोन बेल बजी। उन्होंने रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बोल रही हूँ। हाँ दोस्तों, पीएम की आवाज फोन पर कहा गया। राष्ट्रपति के काम के लिए तुरंत 60 लाख चाहिए। एक आदमी भेज रही हूँ, कैश उससे दे दीजिएगा। ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बताना मत। मल्होत्रा साहब थोड़ा हिले, लेकिन आवाज बिल्कुल ओरिजिनल थी। इतनी ऑथोरिटी थी उसमें। उन्होंने सोचा देश के लिए काम होगा और बिना किसी डाउट के इंस्ट्रक्शंस पर काम शुरू कर दिया। शाम होने से पहले 60 लाख रुपए अरेंज हो चुके थे, वो भी कैश में। थोड़ी देर बाद एक आदमी ब्रांच में आता है। खास बात यह थी कि उसके पास न कोई आईडी थी, न कोई लेटर, न कोई ऑफिशियल प्रूफ। बस उसने कहा, मैं पीएम ऑफिस से आया हूं, कैश मुझे दे दीजिए। और बिना किसी और सवाल के मल्होत्रा साहब ने 60 लाख उस आदमी के हवाले कर दिए। आप सोच रहे होंगे क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है, ये हुआ था। और इससे आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ स्कैम नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। शाम को जब उन्होंने पीएम ऑफिस में कंफर्म करने के लिए फोन किया तो वहां से जवाब आया, ऐसा कोई कॉल हमारी तरफ से नहीं गया। मल्होत्रा साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस एक्टिवेट हो गई। अगली सुबह ही पुलिस ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। उसका नाम था रुस्तम सोहराब नगरवाला, और उसके पास से लाखों रुपए कैश भी बरामद हो गए। जब उससे पूछा गया, तुमने यह कैसे किया, तो नगरवाला ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं आवाजों की नकल कर लेता हूं। पीएम इंदिरा गांधी की आवाज में कॉल किया था। बैंक मैनेजर को लगा असली कॉल है और पैसा दे दिया। नगरवाला पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता था। उसके पास स्किल थी लोगों के माइंड को पढ़ने की, मैनिपुलेट करने की। कोर्ट ने उसे 4 साल की सजा सुनाई, लेकिन सिर्फ 6 हफ्ते बाद उसकी कस्टडी में मौत हो गई। पोस्टमार्टम ने कुछ क्लियर नहीं बताया, मौत रहस्यमयी थी। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। सवाल तो बहुत है। क्या नगरवाला अकेला था? क्या किसी राजनीतिक शक्ति का हाथ था? क्या पीएम ऑफिस की आवाज इमिटेट करना इतना आसान था? आज भी ये केस इंडिया के सबसे अनसुलझे और कंफ्यूजिंग फाइनेंस स्कैम्स में माना जाता है। एक सिंपल फोन कॉल और 60 लाख रुपए बैंक से निकल गया। ना कोई गन, ना गैंग, ना हैकिंग, सिर्फ आवाज का जादू। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है कि जब तक सिस्टम में प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो, तब तक सिर्फ एक कॉन्फिडेंट आवाज भी स्कैम बन जाती है। प्रोटोकॉल्स इसीलिए होते हैं ताकि इंसान इमोशनल डिसीजन न ले। फाइनेंस एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्लाइंड ट्रस्ट की जगह स्मार्ट क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। आप क्या सोच रहे हो? नीचे कमेंट में लिखिए। क्या आपको लगता है नगरवाला अकेला था या कहानी के पीछे कुछ और भी था? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाली है। आप देख रहे थे फाइनेंस ऑप्टिमाइज, और यह थी एक और सच्ची और हैरतअंगेज कहानी, जहां पैसा सिर्फ नंबर नहीं, एक सस्पेंस था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक फाइनेंस समझो, जिंदगी बदलो।